तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता ही आता है, एग्जाम्स में आता ही आता है, आपके सीटेट में, डीएलएड में, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो कि दी गई है होवर्ड गार्डनर के थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, ठीक है, क्योंकि इसमें होवर्ड गार्डनर बताते हैं कि बच्चे किस तरह अलग अलग वे में अलग हैं, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो अलग है। ये नहीं कि हाँ आपने आईक्यू टेस्ट कर लिया, जिसका आईक्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब बुद्धू है। नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो बच्चे हैं, वो सब अलग अलग तरीके से अलग हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में इंटेलिजेंट है, ये बताते हैं ये, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी थ्योरी। इन्होंने टोटल, मैं आपको बता दूँ, टोटल 8 बताए हैं इंटेलिजेंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक एक करके हम फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपको पता चल रहा है लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, भाषा। जो लोग लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, भाषा बोलने में बहुत अच्छे हैं, स्पष्ट रूप से भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में, तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोएट हो गए हमारे, ऑथर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, स्पीकर्स, टीचर्स भी, ठीक है। और मैंने भी कहा था ना कि इंटेलिजेंट लोग में सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती, उनमें बहुत सारी इंटेलिजेंस हो सकती है। एक इंसान में 4 से 5 इंटेलिजेंस हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, सभी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद है सेकंड लॉजिकल यानी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स की, जैसे हमारे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, रिसर्चर हो गए, ओके, जो रीजनिंग वगैरह एनालिटिक्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेक्शल इंटेलिजेंट, यानी कि वो लोग जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना उसमें बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि हाथ से कुछ लोग ना मटके वगैरह बनाते हैं, ठीक है, क्राफ्ट वगैरह करते हैं, आर्टिस्ट हो गए, हमारे आर्किटेक्ट्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, ये सब क्या है, इन सब की क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सोच पाते हैं कि अच्छा इस कलर को इस कलर से ब्लेंड करेंगे तो बहुत सुंदर कलर आएगा, ये चीज़ यहाँ होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इस रूम में ये चीज़ें लगानी चाहिए, इस स्पेस का ऐसे हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस, कि उनको समझ आता है क्या कैसे हमें क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस फील्ड में, ठीक है। एग्जांपल्स आपके यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गए, स्किलफुल हो गए, ठीक है, उन्हें पता है अपने बॉडी का कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका बैलेंस करना है, ठीक है। तो उनमें एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी स्किल्स का यूज़ कर पाए, ठीक है, और हैंडल कर पाए बहुत सारी चीज़ों को, है। जैसे हम देखते हैं डांसर्स के, उनको अपने बॉडी में बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, मूवमेंट्स बहुत अच्छे कर पाते हैं, क्लीन मूवमेंट्स होते हैं। एथलेटिक्स हो गए, हमारे एक्टर्स हो गए, क्राफ्ट्स पीपल भी हो गए, ठीक है। जिन्हें पता है कि जैसे आपने ना कुछ मूर्तियाँ हमने देखी, ह्यूमंस खुद अपने आप को पेंट करके ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसा लगता है अरे ये तो मूर्ति है, और जब वो हिलते हैं तो लगता है ये तो इंसान है। उनकी मूवमेंट कितनी स्पेसिफिक होती है। तो यही लोग होते हैं जो हमारे बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, ओके। तो इन लोगों के मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत अच्छे से बॉडीली, ठीक। साथ ही में हमारा फिफ्थ है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल यानी आपको म्यूजिकल नाम से, यानी म्यूजिक में जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें पता है कि रिदम कहाँ तक कैसे जानी चाहिए, पिच, टोन, सबका उनको ज्ञान है, उनको पता है कि किस गाने में कितना सुर जाना है, कितना स्केल ऊपर नीचे करना है। तो एग्जांपल्स भी यही होंगे, सिंगर्स, म्यूजिशियन, कंपोजर्स, डीजे वाले, उन सबको पता है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो इंटर, ठीक है, यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। इंटर दूसरों से, जैसा कहता है कि तुम मेरे इंटर्न हो गया, तुम ऐसे हो गया, ऐसे याद रख सकते हो कि इंटर होता है दूसरों से बातचीत करना, दूसरों को समझना, दूसरों का भरोसा जीतना, उन पर अपना विश्वास बना लेना। कुछ लोग देखते हैं ना, मिलते ही आपको ऐसा लगता है कि अरे इससे तो अपने सारे सीक्रेट्स भी बता दूंगा ना, ये किसी को नहीं बताएगा, ऐसा आपको फील होता होगा कि ये इंसान बढ़िया है, ये समझता है मेरे को। तो ये क्या, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगी उस टाइम पे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे कि टीचर्स, काउंसलर्स, लीडर्स, सोशल वर्कर्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनमें जो लोगों को अच्छे से समझ पाए, लोगों का भरोसा जीत सके, लोग उस पर भरोसा कर पाए, ऐसा इंसान जो लोगों से कनेक्ट हो पाए, बहुत अच्छे से मिलते ही कनेक्ट हो गए थे, मिलते ही 5 मिनट के अंदर कोई कभी कभी आप देखते हो, मिलते ही एक इंसान अनजान होता है, 5 मिनट बाद उससे बात करने लगता है, उसके बाद ऐसा लगता है इसको तो ऐसा लगता है बहुत सालों से जानता हूँ मैं, ऐसे। तो ये होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल, ओके। अब यही अगर आप बात करो अपने आप से, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा और अपने आप से, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हो, अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हो, आपको पता है आप कैसे मोटिवेट हो सकते हो, आपको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आपको पता है, ठीक है। तो अपने गोल्स और फीलिंग्स को समझने वाले लोग ही होते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, राइटर्स, जो अपने आप को समझते हैं, अपनी थॉट्स को समझते हैं और भरोसा करते हैं, उन्हें पता है उनको कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए अपने लिए, ठीक है। आप भी और हम भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा इंटेलिजेंस नेचुरलिस्ट
इंटेलिजेंस। ओके, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या है कि नेचर से कनेक्टेड पीपल, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स, यानी कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप के प्लांट है, आपको पसंद है पेड़ पौधे लगाना, उनके बीच रहना, उनके बारे में जानकारी लेना, ठीक है, उस पर रिसर्च वगैरह करना, ठीक है। साथ ही में आप नेचर प्रेमी हो ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। नहीं, प्रकृति का ज्ञान है आपके पास, आपको पता है कि ये मूवमेंट्स हो रही हैं बादलों की, अब बारिश होने वाली है, ठीक है, बल्कि सूरज निकला है। बट जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो बहुत इन्वायरमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स, ठीक है, हमारे किसान जितने लोग हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक, ठीक है। बोटेनिक्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स जो बताते हैं कि अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, ये वो, समझ रहे हो। और ये सब हमारे इंटेलिजेंस के पार्ट थे। तो आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे बस हमारा एक और टॉपिक बचा छोटा सा, क्लासरूम इम्प्लीकेशन। ये सारे जो हमने इंटेलिजेंस पढ़े हैं इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन तो बताओ, कैसे हम इसको यूज कर पाए क्लासरूम में। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है, उसको आप छोटा सा एक पन्ने पे 2 पन्ने पे लिख दो कि हाँ ये अब उसमें पूछना है क्लासरूम इम्प्लीकेशन, तो वो भी एक पन्ने पे लिख दो, ठीक है। वो क्या है अपनी तरफ से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे पहले हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसमें क्या कर सकते हो, बच्चों को अच्छे से लिखना, बोलना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, लैंग्वेज में कमांड सिखा सकते हो, ये इंटेलिजेंट ये बोल रहा है, ठीक है। हमारा मैथमेटिकल वाला क्या बोलता है, बच्चों को पजल्स दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कराओ, जिससे उनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है ना, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वो बढ़े। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटेलिजेंस क्या कहता है कि बच्चों को सिर्फ ये सब सिर्फ एकेडमिक क्यों करा रहे हो, उसको थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह कराओ, हाँ, उसको विजुअलाइज कराओ, चीज़ों को वीडियोस दिखाओ, ग्राफ्स दिखाओ, मैप्स दिखाओ, जिससे क्रिएटिविटी बढ़े और साथ में वो इंटेलिजेंस के फील्ड में हो, स्पेशल के फील्ड में इंटेलिजेंट हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि यूज़ करना है हमें बहुत से रोल प्ले जिसमें उनकी हैंड की मूवमेंट हो रही है, उनकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, कुछ डांस का प्रोग्राम करवा लो, एक्टिविटी करा लो, कोई ड्रामा करवा लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बॉडीली जो उनकी इंटेलिजेंस है ना वो उस पर कमांड हो जाएगा, वो इंटेलिजेंस भी ग्रो करेगी उसके अंदर। तो हम सब में सारी इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कुछ का स्केल थोड़ा लो है, ठीक है, कुछ 1-2% है और कुछ 30-40% ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या है, बच्चों को सॉन्ग्स राइम करना सिखाओ, कैसे रिदम को पकड़ते हैं, टोन को पकड़ते हैं, उन्हें सिखाओ, ठीक है। तो ये सब बताओ उन्हें, कोई पोएम वगैरह है उसको साथ में रिदम कर रहे हैं बच्चे आपके साथ, तो उन्हें स्वर पता चल रहा है कब कहाँ कैसे स्केल ऊपर नीचे करना है, कितने स्वर पे जाना है, कितने में नहीं जाना, ठीक। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो इंटरपर्सनल में कि आप ग्रुप एक्टिविटी कराओ, पीयर लर्निंग, डिस्कशन, टीम वर्क, जिसमें बच्चा टीम में कुछ काम कर रहा है, टीम में एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या होगा बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ग्रो होगा, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हो, आगे आप बच्चों को सेल्फ स्टडी की चीज़ें दे सकते हो कि बच्चों कि आपको खुद ही लिख के आना है, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस टॉपिक पे, बच्चों आपको खुद लिख के आना है, ठीक है। आपने कुछ बच्चों को दे दिया कि आप जर्नल लिखा करो रोज, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन बताया करो मुझे कि आज इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या सोचा समझा। पर्सनल टास्क भी दिया करो कि बच्चे थोड़े अपने आप से पर्सनली इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बच्चों में बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों को ऐसे टास्क दो आउटडोर जिससे वो रियल वर्ल्ड में जाके काम कर पाए, नेचर से जुड़ पाए, ऐसे एग्जांपल्स दो, मूवीज दिखाओ, ठीक है, जिससे बच्चों की क्या बढ़ेगी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ठीक है। समझ आ गया आप सबको।